सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाले इसमें रंग हजार, बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी सुहानी है तेरी बीज के गर्भ में एक नन्हा सा पौधा छुपाया, बीज के गर्भ में देखो नन्हा सा पौधा छुपाया, उसकी बूंदों से तूने फूलों को सुंदर सजाया, तूने फूलों को सुंदर सजाया। बाहरे पिता तेरी रचना, बाहरे पिता तेरी रचना दिल को छूने वाली है, तेरी कारीगरी बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाले इसमें रंग हजार, बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी। मोरों के पंख देखो क्या गजब की करी चित्रकारी, मोरों के पंख देखो क्या गजब की करी चित्रकारी, बल्लभ से जले हैं मारे जुगनू ये जब जब उडारी, मारे जुगनू ये जब जब उडारी। जो भी रचा बड़ा अद्भुत रचा, जो भी रचा बड़ा अद्भुत रचा, ये तो सबसे निराली है तेरी कारीगरी, बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाले इसमें रंग हजार, बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी। चांदनी को दुल्हन तूने चंदा को दूल्हा बनाया, वो चांदनी को दुल्हन देखो चंदा को दूल्हा बनाया। जगपाल देखो गगन में कैसा सुंदर है स्वयंवर रचाया, कैसा सुंदर है स्वयंवर रचाया। तेरी अदा सबसे जुदा, तेरी अदा सबसे जुदा, मन को छूने वाली है तेरी कारीगरी, बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी। सुंदर रचा कर ये
कारीगरी, तेरी कारीगरी, तेरी कारीगरी। बहुत ही उपदेशात्मक अच्छी अच्छी बातें जो लगातार 3 दिन से हमारे बीच में सुना रहे हैं, ऐसे हमारे वैदिक मनीषी हिसाब से हमारे बीच में पधारे हमारे श्रद्धेय श्री आचार्य आजाद मुनि जी अपनी आर्य समाज के समस्त हमारे नौजवान कार्यकर्तागण, उपस्थित हुए गांव के सभी धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पूजा और सम्मान के योग्य आई हुई सभी पवित्र माताओं, बहनों, देवियों और छोटी छोटी बेटियों, देखिए बहुत अच्छी बातें आपको लगातार 3 दिन से सुनाने का प्रयास कर रहा है ये आर्य समाज के मंच के माध्यम से, विद्वानों के मुख से जो आपको सुनाई दे रही है। और इनमें से जो भी बात आपको अच्छी लगे उनको अपने जीवन के अंदर हम ग्रहण करें। आदमी जब पूरे ध्यान से सुनता है तो सुनी हुई बातें उसके काम आती है जिंदगी में। इसको नीतिकारों ने दूसरी भाषा में कहा है, वो संस्कृत भाषा में कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। यानी किसी बात को पहले बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, इसको कहते हैं श्रवण। फिर उसके ऊपर हमने सोचना चाहिए, इसको कहते हैं मनन। और उसके बाद में उसको अपने भीतर ले जाना चाहिए, इसको कहते हैं निधिध्यासन। और फिर उस बात को निचोड़ना चाहिए, जिस प्रकार से माताएं आटे को छानती है छलनी के द्वारा और नीचे सुंदर सुंदर आटा खाने लायक निकल जाता है, ऊपर चोकर छाणक जो कुछ भी गोड़ा जो कुछ भी है वो ऊपर रह जाता है। तो इसी प्रकार से जो अच्छी बातें इस बुद्धि की छलनी के द्वारा छन करके हमारे हृदय में चली जाए, उन बातों के ऊपर हम चलें, तब जीवन का कल्याण होता है। और जो बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं ना, फिर नुकसान होता है। कई बार सुना करते हैं, वह पुराने से टाइम की बात, अपनी कोई राजस्थान हरियाणा की बुढ़िया राजस्थान में चली गई और एक रेल के स्टेशन पर उतरी। वहां उतर के एक छोरे थे, बोली रे बेटा मैंने फलानी जगह जाना, मैं क्यों कर जाऊं, आके कोई सवारी लग गए। वो ने बोला माता जी आके सवारी कुछ नहीं जाती, बस मोटर कुछ भी ट्रक आदि कुछ नहीं जाता। या बोली रे बेटा फिर मैंने जाना तो जरूर है, मैं क्यों कर जाऊं। उसके बाद याद आएगी, ने बोला माता जी वह स्टेशन तबार मैदान में जो उल्टाड़े बैठे हैं ना, वह छोड़ दिया। अब उल्टाड़े तो रे बुढ़िया आई, इसने आज तक पहला कदे ऊंट देखे नहीं थे। या उल्टाड़े धोरा आके ने बोली रे बेटा मैंने फलानी जगह तू छोड़ आवेगा। ये बोले हाँ माता जी बैठ, हम तो यो काम कर रहे। और इसने ऊंट बिठा रखा था, उसके बीच में एक टिब्बी सी आगरा, पिछले का नहीं बैठने की डूंगी सी जगह, और फिर पीछे 2 न्यू खूब से उठे हुए गहराई सी। तो उसमें इसने कपड़ा बिछा के बैठने की जगह बनाई और हाथ ला के ने बोला माता जी आड़े बैठ जा। और इतना कह के आगे चला गया, ऊंट की नकेल पकड़ ली इसने। बुढ़िया ने बड़े ध्यान से देखा ऊंट, इसने देखा बैठे ऊंट के पिछले गोड्डे पिछली साइड में मुड़ के बाहर निकल रहे। बुढ़िया ने सोचा ऊपर वाली सीट पे बैठेगी, ढह पड़ेगी, चोट लगेगी, या तरली सीट फिट रहेगी। बस छोटी सी उसकी कुंजड़ हुआ है, अपने आप अंदाजा ला लिया कि बैठ कर पकड़न का हैंडल होगा। जाटे के दिन थे, जो अपनी चद्दर ओढ़ रही थी मोस तो उसके तय बना के ऊंट के पिछले गोड्डा पे बिछा के और कुंजड़ पकड़ के जच के बैठ गई। ऊंट वाले ने पीछे ध्यान नहीं करा, इसने हलाई ऊंट की नकेल को भगवान ने टेढ़ा मेढ़ा सा बना रखा, कई जगह तक मुड़ तुड़ के उठा करे। पहले यू पाछे तो उठाऊंगा, और जब पाछे तो उठा बुढ़िया ने कुंजड़ पकड़ के पाछे जोर दे लिया, कुछ गोड्डे मुड़ के कमर का ला के सही कुर्सी सी बन गई, कोई खतरा नहीं। पर जब उठा आगे पे ऊंट के चारों पैर हो गए सीधे, बुढ़िया तले न सरकी गड़ी ऊंचाई पे थोड़ा किया और ऊंट चाल पड़ा। जब ऊंट चाल पड़ा तो या ऊंट वाले ने रुक्का मार के ने बोले रे बेटा मैंने बिठाया तो दे। ये ऊंट ने थाम के ने बोला माता जी बैठी नहीं थी तुम। ने बोली बेटा बैठ तो गई थी, कित बैठी थी। उस ऊंट के सोगर चक्कर काट के ने बोली बेटा वह सीटे खोएगी जड़ा में बैठी थी। तो भाई
बात को पूरी तरह से पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए। उस बात का फायदा है, अनजाने में आदमी नुकसान करता है। आर्य समाज ने यही तो बात कही कि पहले तुम परमात्मा को, धर्म को, आत्मा को, अपने आप को जानो। मानो मत, पहले अपने आप को जान लो। हम कौन है, दुनिया में आए क्यों है, हमारी आत्मा का इस शरीर के अंदर आने का प्रयोजन क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, इन सारी बातों को, ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, दुनिया क्या है, संसार क्या है, माता पिता भाई बंधु सखा, ये आपस में हमारे रिश्ते क्या है, इन बातों को पहले जानो। बगैर जाने, देखो हमने न्यू जान दिया कि भाई हमारा बापू है, ठीक है ना, हमने न्यू देख लिया भाई हमारा बाप है, हमारा पिताजी है, तो जानने के बाद में हमने उसको पिताजी कहा। और जो कोई बिना जाने में किसी दूध या ना बाबू कहने लग जाए तो माँ मारेगी थप्पड़े में, ये करने लगे रहता। तो यानी बगैर जाने किसी भी चीज को मानना नहीं चाहिए। अगर कोई बगैर समझे किसी बात को मानते हैं तो उसका नाम है अविद्या, उसका नाम है अंधविश्वास, उसका नाम है मूर्खता, उसका नाम है नासमझी। इसलिए बहनों और भाइयों, पहले किसी बात को अच्छी तरह से जान लो, समझ लो। बिना जाने देश दुखी बहुत होया है। पीछे दियो राम रहीम के चेले दुखी हुए ना, मेरे तो के रड़के था माता जी, तो रड़क लिया जिसका रड़कना था। मेरी तो के मूड़ी पड़ा करे था वो, हमारा तो यो दुख था, हमारी पानी बेटिया ने बकावे था। अच्छा नहीं बताओ, निकम्मा हरी मिर्च का हाथ ला दिया बिना 1500 रुपये की है, एक पपीते का हाथ ला दिया बिना 5000 रुपये की, एक 5000 रुपये का, मुड़िया के गुच्छे का हाथ ला दिया बिना 20,000 रुपये की है, किसी पुरानी गाड़ी का हाथ ला दिया बोले या 3 करोड़ रुपए। तो पीछे से ये बिठाया था ना, ठीक बैठा था। तुम तो आगे आ जाओ बच्चे, शाबाश, बैठो आराम से बेटा। बहुत अच्छे बच्चे हैं इस गांव के, इतने अच्छे तो उड़ीसा में कोई नहीं मिलते। तो सुनो, मैं आपके बीच में बात कह रहा था कि बगैर समझे यू देश जब तक चलिया तब तक दुख हो गए, दुखी हो गए, भटक गए हैं। एक आदमी देखो साधारण चारपाई के ऊपर भी सो करके अपना गुजारा कर सकता है। ये इस धरती पे भारत में कम से कम कई करोड़ ऐसे आदमी हैं जिनको नीचे बिछाने के लिए कपड़ा नहीं, फुटपाथों के ऊपर सोते हैं, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है। दिल्ली में हमने फुटपाथों पे देखा, वो बेचारे गरीब, उनके ऊपर सड़क के बीच में डिवाइडर के ऊपर सोने वाले, दिन में दुकानों के सामने से अखबार इकट्ठे करके लाते हैं, फटे पुराने वो कट्टे इकट्ठे करके लाते हैं, पन्नियां चुप करके लाते हैं, और रात को उनको इकट्ठा करके ओढ़ के तब सोते हैं। इस देश में वो भी बच्चे हैं। हम एक बार भुवनेश्वर उड़ीसा से उधर से आ रहे थे, तो गाड़ी में हमारे पास में कुछ बासी सी रोटी बच गई, एक स्टेशन पे हमने फेंकी, कुत्ते पहले दौड़े, और गरीब बच्चे जो छोटे छोटे जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं था, नंगे, वो रोटियों पर कुत्तों से पहले झपट करके पड़े। अरे इस देश में इतने भूखे गरीब बच्चे, अरे राम रहीम 2 करोड़ के बेड पर सोए, बेड भी 2 करोड़ का इसका है, और दरवाजे इसे ला रखे थे जिसका नीपरीतर यू हाथ लाओ था जेबे खुले थे, और कोई जोर ला लो हंगा ला लो, खुले ही नहीं थे। तो हमारे तो माता जी न्यू रटके तक देख, एक आदमी थोड़े में भी गुजारा कर सके, सब कुछ अपना समझ लिया और दुनिया को बहकाना है। वो जो गलत काम करता था, हमें गलत कामों से एलर्जी है, हमने किसी आदमी से नफरत नहीं। तो मैं बता रहा था, अविद्या, अंधविश्वास, ये पाखंड, इसने जनता का दिमाग खराब कर दिया। हम भी समझा, हमें हमारी भी जो है ना, एक मिठमड़ा वाले तो मान ले, एक आधे गांव में तो भाई से हो जाए मुश्किल समझाने, मानते को नहीं। हमने जो क्यों जानो तुम
है? फिर वो ढोलकी ठाया घर तक रखे दिखे हमने उल्टे बोलने ने कम में हम दुनिया ने समझावा हमने को घर तक फालतू पढ़ो टिक्कड़ पाड़ो टिक्कड़ पाड़ इसे भी है। पर ये बिठमड़ा गांव ऐसे ऐसे गांव तो भाई कम मिलते हैं। सच्चाई की बात है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा मुंह पे, कदम सोचो पे बड़ाई कर रहा हूं ना, सच्चाई की बात है। तो अविद्या किसे कहते हैं, अंधविश्वास किसे कहते हैं, कैसे ये दुनियादारी ये संसार दुखी हो इसमें फंस गए। आओ कवि ने एक भजन लिखा है, पहले भी मैंने सुना था, एक बार फिर सुन लो आप। भाई रे भारत अंधविश्वास ने बिना विद्या के किया है खराब आप रही रे गई शर्म जमाने की। भारत गई शर्म जमाने की। कैसे गई, पहली बात सुनो। संस्कृति वेद विद्या कब से गए भाषा वेश, अंधविश्वास छाया विद्या का रहा देश। झूठे बन के गुरु बडरिए आज बेटा साथ चलाया देश। सत्य घटी लेके बैगी बतला हरियाणी को नहीं अच्छी लगी बाबू इनका बोला तो मुंह बथोबड़ा मारिए इसके। बोला नहीं करते बेटा, सत्संग में बैठ के बोल रहा है अच्छी बात कह रहे उड़ा बोल रहा है तो अगले जन्म में फिर गूंगा बढ़िया करे अरे के सूत बैठ सके थोड़ा न्यारा सा हो जाए पसला काले कोट वाला थोड़ा हो जाए बेटा जो यो हरियाणा तेरे कान पे मुंह रखा है मेरे नीचे सुनो। सत्य विद्या ज्ञान बिना मेरा देश पागल कोरा हो गया। एक पाखंडी ने मारा तो पूरा देश में डंडोरा हो गया। के 12 मौस पिंडारे नाले तो बांझ के भी छोरा हो गया। हाय बहू नहाने गई थी ले सास में मेरे में हो गई किसका नाम है, अंधकार किसको कहते हैं? इसका नाम मूर्खता, इसका नाम अंधविश्वास है। एक पाखंडी आदमी ने न्यू गोपोड़ा पेल दिया, बोला पिंडारे के जोड़ में बांझ भी नहा ले तो उसके भी बालक हो जा। पिंडारा गए होंगे, किसी की रिश्तेदारी होगी, पिंडारा ईब तो फिर भी वो सुधार सा कर दिया उस जोड़ का। आज तक 8-10 साल पहले इतना गंदा जोड़ था वो,
और लोगों के दिमाग में न्यू बिठा रखी थी भाई पिंडारे के जोड़ में कोई नहा ले तो सारी बीमारी कट जा। और वो बीमारी कटने के रास देखे हमने 8-10 साल पहले वो पिंडारे गांव का जोड़ गांव तो उरेन है निर्जन पाथरी का नहीं तो उसके सुगर्दे बनी थी किक्कर काकर कैरवेर से। और अब तो घर घर में सरकार ने जो कह दिया भाई सफाई रखो लेटरिंग बनवा दी। जब सारा पिंडारा गांव तड़के उठ के उस बनी में प्रोग्राम भुगता कहा करता। प्रोग्राम भुगतान समझ गए होंगे फूड सप्लाई का मैं कमाउडा था उनका। सारा पिंडारा गांव तड़के सांझ उड़े बैठा करता। और जब चौमासे में ठंडा मी बरसे था ऊपर तो मोटी मोटी बूंद पड़े थी। उन मोटी मोटी बूंदा में धरती में जमया 4-4 आंगलों केमिकल सारा पाट के पानी में नाले में न बह के सारा पिंडारे के जोड़ में बटला हुआ करता। अरे बुढ़ा न्यू कह रहा बेटा राम निवास मैं तो पिंडारे के जोड़ में नहा था मेरा दाद हो रहे थे वह भी ठीक हो गए। मगर तो रिंग कटर जोर का मिल रहा था ना उसमें उसके भी दाद ठीक ना होंगे तो एक बुढ़िया फिर अभिरान होती। हमारा प्रचार करवा दिया जींद के आर्य समाजिया ना हमारे गुरुजी पंडित चंद्रभान जी और कोई हम थे तो हमारी भजन पार्टी और भजन गान लागिरी। आजकल का मौसम था जाटे का तो हम तो न्यू गान लाग रहे दुनिया बैठी जो आपके गांव वाले बैठे घनी भीड़ बैठी। एक बुढ़िया हमारे तख्त के पीछे फिर कोडी कोडी जो पुल तले के निकलेगी। मैं उससे बोले यारी महा माता जी इतना कसाई जाडा पड़ना है के लेना ही है। ने बोली बेटा मजबूरी में आई के बात मांगियो हम सोखा लाग रहा क्या की मजबूरी होगी। ने बोली बेटा बहु न हो गया आंधी जांदी ना 8 साल फिर ने बोली बालक के नहीं होता फिर मखा दरखास्त देना ही है बालक। ने बोली ना बेटा तने नहीं पता मैं 12 मौस नहाऊंगी पिंडारे के जोड़ में बहू का बालक हो जाएगा। मखा वाह ताई तेरे कनेक्शन तू नहावेगी बहू का बालक होगा। मेरे तो बुखार छिट रहा और डॉक्टर दयानंद जी का सुआ लाने लग गया। मैं बोले इनके क्यों लावा सुआ बोले और तेरा बुखार नहीं तारना। मगर बुखार मेरे छिट रहा तो मेरा ला इंजेक्शन। अरे बालक बहू के नहीं हो रहे इलाज बुढ़िया करवा रही पिंडारे से। ये कोई कनेक्शन है कि ना पूछना या पागला ने पर हमारी बात नहीं पूछी। एक बाबा जी के धोने पे पहुंच गई महाराज बैठा और राख लपेटिया उसके धोरा जाके हाथ जोड़ के ने बोली महाराज जी बहू के बालक नहीं होंगे। फिर मखाई तो खुद छेड़े गाड़ का बनने आगे इस पे कित के लाल मांगे है तू। और बाबा जी कोई अच्छा थोड़ा था निकम्मा सुल्फा फूक महकमा राख इकट्ठी कर रखी धोने में सुल्फा फूक फूक का ढेर ला रहे क्या। और उसमें तो थोड़ी सी राख एक कागज की पुड़िया बना के बांध के दे दी। ने बोला ला माई की बेटी थोड़ी सी बहू ने चटा दिए थोड़ी सिर में झाड़ दिए बहू का छोरा हो जाएगा। और आंधी फिर मारे दो रोको ये भाई बजनी ये भाई सुनिए कहा माता जी दुनिया में सारी चीजों है फिर माँ में कद नाटू को न होती। ने बोली महाराज जा थोड़ा बड़ी शक्ति है माँ के मिल गया था ने बोली देख महाराज ने बबूती दी है और न्यू कया थोड़ी सी बहू के सिर में झाड़ दिए और थोड़ी सी चटाई दिए बालक हो जाएगा। मगा जचगी तेरा ने बोली और महाराजा की बात सच्ची नहीं है। मगा फिर एक काम करिए जब बहू वाले सिर में राख झाड़ा तो अपने वाले धो लिए साइड देसी। ने बोली क्यों माँ क्यों के राख झाड़ेगी तेरी आंगलियां कभी लाग जाएगी। और उस टाइम सिर में खाद होगी थोड़ी बहुत सिर में भी पिट जाएगी। चाचा भतीजा कट्ठे जाम में पावेंगे। यू है देश पागल समझा लो इस बावड़े कुनबे ने। अरे एक बात नहीं सुनो अगली इससे भी खतरनाक है। और समय आगे बज देरू सारी रात तड़क सी छोरा मर गया पाखंडी में मारी रात। बच्चे के मसान रोग एक बाबा धोरे गई जड़ान
रही पैर मलंगे के ये है लोगों दूसरी अविद्या है। अच्छा देखो यू बावड़ा कुंबा इतना है बिना समझी के काम करे। कई बार ऐसा काम हो जा गांव में कितने चुराया हो ना, चुराए में तड़के देखियो हड्डी धरी पावेगी, चूड़ी धरी पावेगी, लाडू वाडू धरे पाओगे। एक आध दिन भागी सी हो किसी बालक का चोटा पैड़ के गिर दे। ये चुराए थे इतना डरायो हिंदू कुंबा पोते ने लिया जान लाग रही दादी ने कंधे का लाके जाओ मोजते हैं और चलती आगे चुराया आ गया। चुराए थे न्यू टड़क के लिकड़ी नीरी दूर को चलो बिजली के नांगे तार गिर रखे। मैं बोला अरे माता जी सीधी क्यों नहीं लिकड़ी? ने बोली बेटा सीधी क्यों कर लिकड़ दी, आगे चुराया था। फिर मैं चुराए में बम दब रहे थे, चुराए में के खतरा था? ने बोली बेटा तने नहीं बेरा जिसका लग गया ना वो जाने है। या बड़ी फांसी करी कुछ पुरानी बुढ़िया है जिसका लग गया ना तू जाने है। वहां कौन सी गोली लाएगी तेरे? गोली यो जो मैं कंधे का ला रही हूँ ना मेरा पोता है यू। मगा कह रही हूँ तो उम्र के हिसाब तो दिखने लग रहा पोता ही हो सके है माता जी। फिर क्या बात हुई? ने बोली बेटा पूरे 12 साल में होया। मगा इतने कितना इंडिया गया? ने बोली न्यू नहीं तू समझा नहीं बहु ना हो गए थे 12 साल आती जाती ने जब होया। मका फिर हो गया ईब की बात हुई भगवान ने दे दिया देर सवेर शुक्र मनाओ। ने बोली रे शुक्र तो मनावे ईब यू गट्टी बदी था बचा के भी तो रखना है। मैं क्या था बचाओगी? बर लीता है भीतर लीता है मसाणी तय गोरे आड़ी तय सैयद तय मजार तय। और ने बोली बेटा चुराए थे तो सब तगड़ा बड़ा खतरा। मगा चुराए थे के खतरा था माता जी? ने बोली बेटा जब चुराए में मेरा पाया जाता ना ये चुराए मेरे पोते ना तोड़ दंदा। अरे महा बोली बुढ़िया तेरा तो एक पोता और महा कुतिया 8 ने लेकर सारा दिन चुराए में सोन लायक। यू कालिया को नहीं तोड़िया एक दिन। अरे किसकी बड़ी बहन एक बार में 1 दर्जन ने लेकर निकले हैं। उसके पीछे एक मरियल सा कालियाड़ा लाग गया। सारी टीम का बैंड बाजा चुराए में बजवाया। ना सूरी आला तोड़िया ना काली आला तोड़िया। गधे इसमें लिटन लाग रहे वो नहीं तोड़े हैं। गांव के सांड इसमें लड़ा के चुराया उनका नहीं कुछ बिगड़िया। तेरे आले की बाट में बैठा था कि चुराया। अरे ये बोला हिंदू कुंबा ईंट पत्थरा था डरा ईंट पत्थरा था बड़का लो डरावेंगे। 10 साल का छोरा गली में लग रहा पेशाब करना। दादी आई भीतर था एक मारा थप्पड़ पेशाब भी निकल दिया पूरा। देखा दादी क्या हो गया? हो गया न्यू ने मुंह करके पेशाब क्यों कर रहा था? बोला क्या था दादी ने? देख वो 9 गजा पीर था तने देवा काट देगा तेरा। छोरे ने न्यू ने मुंह कर लिया फिर आई फिर मारा थप्पड़। न्यू ने भी मुंह क्यों कर रहा है तू? बोला दादी न्यू ने क्या था? वो सैयद रहा तनादा ठोक देगा धरती में। छोरे ने न्यू ने मुंह कर लिया। ने बोली तू नहीं बसदा कतीब तू तो मर रहेगा। न्यू ने मुंह क्यों कर रहा है? बोला दादी न्यू ने के वो माता रानी रही निकल नहीं जाओगी तेरे। छोरे ने न्यू ने मुंह कर लिया फिर मारा थप्पड़। तना कड़े कड़े तो बचाऊंगी गार्डन जोगे। अरे न्यू ने भी मुंह ना करे। देखो भोले बाबा का मंदिर रहा वो सांप डमरू वाला वो कर देगा तेरा काम। छोरा तंग आके नहीं बोला दादी फिर तो यू भीतर रखना पड़ेगा। क्यों? बोले बांस तो सारे गाड़ रखे हैं अगर धरती में खड्डा खोद का मुद्दा पड़ू। बिना वही चीजा डरावेंगे बताओ खाम खा की चीजा थे तो ये है भाई अंधविश्वास। तीसरी बात सुनो और भी खतरनाक है। एक पुड़ी आके की बोली साथ छोड़ बुआरा गड्डी जोड़ी बेटा बहू ले लिए साथ बनभोरी वाली पे पहुंच गए। सफर किया सारी रात छोरे बहू के पटका बंधा
वो के चलने जाता झोल, माता का चढ़ावा दिया रे बजवा कहने तेरू ढोल, जात दे के आए इतना बोल लिए हाय उस बुढ़िया रे पापड़ नाश में हमारी कती रे दाढ़ी अच्छा भाई बिठमड़ा वालों एक बात बताइयो, बड़े सियाने बैठे हो, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी बैठे हैं, और मेरी बहनें माताएं भी बहुत सारी पढ़ी लिखी बैठी हैं, अनपढ़ भी समझदार हैं। सोच कर बताइयो एक बात गहराई तक, न्यू बताओ जात देन की हो है, जात थामण की हो है? क्यों जी विजयपाल जी कहीं और खूरे देंगे जात जो होती है जिसको इज्जत कहते हैं, या जात देन की हो है थामण की हो है? थामण की हो है। देखिए मेरी माता ही कह रही है थामण की हो है, अरे अन्यू बताओ कई इसी बुढ़िया भोली हो बेचारी न पाखंडिया की बकाई हुई, घर में नई नई बहू आवे ना जब, सारे गांव में ढंढोरा पिटती फिर जाएगी, जाए देखाऊंगी जाए देखाऊंगी, मुंह में दांत नहीं कूद बेफिक्र जीप जड़ो बाल्टी में मुस्सा कूद है, जाए देखाऊंगी। और जाए देन कित पहुंची? बनबोरी आली पे, बनबोरी आली माता पे पहुंची, आगा आगे छोरा पीछे पीछे बहू बांध रखा, पटका जो तांगे में टट्टू जोड़ रखे, डेरू ढोल बजा के उड़े जात दई, बड़का का जलूस काटा। अरे समझ जाओ जात देने की नहीं होती, जात तो थामने की होती है। इज्जत तो जितनी बढ़ाई जावे उतनी बढ़ानी चाहिए, जब इज्जत ही उतरेगी तो बंदा रह गया क्या? इसलिए ये पाखंड ये अंधविश्वास और ये हिस्सा बौड़ा देश है, माता रानी बना रखी गांव तक बाहर गढ़िए, और जो इनने तो कह उनने सिद्ध है, जो इन्हें ना मानते ना, इनकी पूजा नहीं करते, जो इन तीन इनके दोहरा को भी लेकड़ते, उनका कुछ नहीं बिगाड़ती या लिकड़े भी उनके जो इसकी पूजा करे। ये तो ईसा बौड़ा देश है। वो 4 बालक थे, 4 जाटा के छोरे थे, उनमें बेचारा बाणिया का उनका दोस्त था। वैसे जाति पातिकारी समाज मानता नहीं, पर वे चाल रही है कहनी पड़ा। तो मैं किते कबड्डी हो रही थी, मैं कुश्ती काश्ती दूसरे गांव में उड़े देख का है, तो गांव के गोरे सी अंधेरा हो गया वहां। और ये जट्टाले बालक थोड़े उसे स्वभाव के थे भाई, ये बोले भाई या माता रानी बना रखे ना, इसके डले मारेंगे। ये समझ में बस तेरे ने चुप कर करता पकड़िया बात, डले मारेंगे तो हम भी निकल दे, मैं ना मान लो दूसरी बात है, डले मारने तक क्यों? तो जो बोला भाई इसके डले मारेंगे, उन्होंने उसके डले मारे। उस बाणिये के तो बोले तू भी मार, बोला मैं को नहीं मारू, क्यों? ये थोड़े से भाई नरम सी जात हो, बोला मैं को नहीं मारू, क्यों? बोला देख मैंने डर लग गए। ये जट्टाले बोले नहीं मारेगा तो हम तेरा मारेंगे। ये फंस गया, ये भी अंधेरा सा रहा था, डरे इसने मारे तो, पर उस माता रानी का नहीं मारे जो बनाए रखी थी, उसके दौरे एक बोझड़ा खड़ा था उसमें मारे। पर इतना डर गया, इसका ताप बुखार हो गए, घर इसकी माँ बोली रे किए हो गया रे, नाश किए कर दिया रे। अगली माँ देखे वो जट्टाले बालक थे और वो माता रानी के डले मारे थे, देखे मन ने डले को नहीं मारे माँ, और देखे मेरे तो मैं तो डर गया। वह भी बुलाए, बोले रे क्या कर दिया था? बोला कुछ नहीं कर दिया, तो कुछ कर दिया क्या हो गया? बोले देखिए इसने सेहत की वहां, तो एक शाना बुलाए, शाने पाखंडी, बोले भाई न्यू बता, इसने तो मारे छोरे तो मारे भी कोई नहीं, इसने क्यों सेहत की वहां?
न बोलिया इसने मारे पाखंडी भी तो फिर बात घुमाओ ना बचाने खातिर है। और वो जट्टा ले आए कट हमारा नाम ले लिया तो देख ले बस वो भी डर गया। न बोले इसना तो नहीं मारे इसके क्यों तो आप बुखार चढ़े ये पतरा देखने आने बोला सियाणा ने बोला थारड़े ना मारे हैं क्यों बोला ये जट्टाले छोरे जब डले मारे थे ना वह माता रानी उसमें तल्ले कट के बोझड़े में बिड़ गई थी। बस जो इस पर डर रहे उनने से दया तो इन्हें मानते नहीं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ दिया। तो इन अंधविश्वासों से पाखंडों से बचाओ। आर्य समाज आपको समझाने का काम करता है और भजन की आखिरी बात सुनो वह और भी खतरनाक है। एक बहू के स्त्रियां तोरा पाखंडी न मरी बबू जाड़न खातर श्याणा आ गया चिपटा बतावे भूत मिर्चों का न तुमा देकर सर में माए साथ जाड़े ना ये श्याणे पाखंडी चुप करता हुआ पता मुंह में थूक के जूत मारे पागलों के झाड़ा लगे दुआ और दवाई ले जहां पाखंडियों का खाड़ा लगे सच्चा ज्ञान आर्यों का कहे मूर्खों ने मांगा लगे वेद मंगल दास में लिया लाके देख में एक रोग हो जाता है कुछ लड़कियों को कुछ महिलाओं को उसको कहते हैं हिस्टेरिया रोग। वो गर्मी का रोग होता है लेकिन उसका इलाज कोई देशी नाड़िया वैद्य ही कर सकता है। एलोपैथिक में अंग्रेजी इसमें कोई इलाज नहीं है उसका। देखो हमारे बीच में लितानी से हमारे पूर्व डीएसपी साहब भाई हमारे भाई जी कुलदीप नैन जी हमारे बीच में पधारे हैं। मुझे अभी दिखाई दिए हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। एक बार ताली बजा करके आप उनका स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आज दिन में इन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर हमें चाय वाय भी पिलाई तो उस टाइम वो दक्षिणा रह गई थी ये भी दे दी। हमारे भाई साहब जो है देखो परमात्मा ने बड़ी संपन्नता दी है। संपन्न तो और भी है लेकिन हमने कहा आज आप प्रचार सुनने के लिए आइए तो समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं और 500 रुपए उन्होंने ये पुरस्कार की राशि हमें दी है और मैं उनको बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आइए मैं समझता हूं इस बिठमड़ा गांव से आसपास के गांव में आर्य समाज का प्रकाश फैलेगा। मैं आज ही कह रहा था हमारे दयानंद जी रामफल जी और जितने भी पवन जी आदि मैंने कहा भाई देखो ये एक सेंटर हो गया आपका बिठमड़ा गांव। यहाँ सैकड़ों नौजवान आर्य समाज से जुड़े हुए आपने सत्र लगा लगा करके आर्य समाज को दोबारा से जीवित कर दिया इस गांव में। पुराने आर्य समाजी थे वो मर गए बेचारे। पहले हमारे पुराने सरपंच छतर सिंह जी होते थे अब वो खेत में चले गए वो मतलब अब तो मेरे ख्याल में है ही नहीं तो छतर सिंह जी तो गुजर गए। तो पुराने चले गए वो कभी कभी प्रोग्राम करवा लिया करते थे लेकिन दोबारा से आर्य समाज को इस गांव के अंदर जिंदा किया है हमारे इन आर्य नौजवानों ने जिनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आर्य दयानंद जी हमारे रामफल जी पवन जी
विजयपाल जी, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, सुबेर सिंह जी, चांदीराम जी, भाई देखो मैं एक कमी मानता हूं अभी, बस नौजवानों का सत्र तो आपने लगा करके यहाँ सैकड़ों नौजवान आर्य समाज से जोड़ दिए हैं। ये महिलाएं आपसे भी ज्यादा संख्या में आती है। दयानंद जी, अब की बार अगला सत्र महिलाओं का लगना चाहिए। यहाँ पर 2 दिन का सत्र आप लगाइए। क्यों? देखो हमारे भजन सुन के हम तो थोड़े से न्यूत्यार सी करें भाई, आदि समाज की बात तुम समझने लायक, पर 2 दिन जब उस सत्र में बैठ जाओगे ना, उसमें बैठने के बाद में ऐसा पेंट चिढ़ जाएगा, ऐसा रंग चिढ़ जाएगा कि तुम सिवाय धर्म की अधर्म की बात बिल्कुल नहीं मानने की, गारंटी की बात। कोई पाखंडी झाड़े आला है ये इस प्रकार के आवे गंगा जी आले वो लाल पीले है माथे करके नाली गुल्डी में झोटे खाट मारे गए हैं, इनके किसी के भी चक्कर में नहीं आ सकती आप। क्यों? वहां थोड़ा सा एक कंट्रोल के अंदर बिठाते हैं। अब मेरे इसमें तो एक बात और है ना, हमारे प्रोग्राम में तो पहली से लेकर BA तक के बैठे हैं भाई, सारे डाल के बैठे हैं। पर वहां जब आप बैठेंगे एक सिस्टम के साथ में, और 2 दिन में आपको ये हमारे आर्य आचार्य जी जो बातें बताएंगे, तो इस गांव में एक महिलाओं की भी आर्य समाज की अलग से स्थापना हो जाएगी, और इससे जो है ना आसपास के 50 गांवों के अंदर ये बात है। देखो अच्छी बात भी अच्छे लोगों से फैलती है। आपके गांव की कोई बेटी आर्य समाजी बढ़ी, ये हमारी बहन जी है, यहाँ पंडित चंद्रभान जी की बेटी है यहाँ आपके गांव में, तो इन्होंने आकर के उस सारे परिवार को आर्य बना लिया। जब घर में बेटी आर्य बन जाती है ना, अगले परिवार में खानदान में जाएगी तो उसने सुधारेगी। ये राम रहीम की चेली थी ना, ये बंधन सतगुरु वाली, इन्हें बड़ा बिगाड़ करया। ये पीर में जानती, रिश्तेदारी में जानती, अपनी भाभी ने नुकंदी देख, इब के तो मैं आएगी आगे जब आऊंगी जब हमारे गुरु जी का नाम ले लोगी। उन्हें सोचा जब छोरी ये नहीं आवेगी क्या करेंगे, लिया वो नाम। वो भी बेचारी 15-15 दिन लालू पाड़े का ही, फिर उसके इन तो आपने दुख ही नहीं दिए, उसके बिरहने की सड़ा है और यह मामला एक ये तो बूढ़ी बूढ़ी भी खुरपी ठाठा अड्डे का नहीं जा करती, बताऊंगा ना अड्डे का नहीं भागरी, ये जाओ थत्था दावा थत्था, सरसा तो कह नहीं थी थत्था दावा थत्था, थत्था बता के भागने मिल जाओ, ये पड़ा घरा थत्था है, खुरपी ठा के चला करती। गुरु जी के आलू पाए खाएंगी, गुरु जी के कंठे लुड़ा खाएंगी। और हमने देखो एक बात सुनो, हमने 22 साल पहले मैंने एक कैसेट बनाई थी, 22 साल पहले भाई बिठमड़ा वालों, इस जज साहब ने तो अब फैसला दिया है, धन्यवाद है उनका भी। एक बहादुर किसान का बेटा, आर्य परिवार का बेटा जो है, गुलकड़ी के पास में, जींद के पास में बहन राजपुरा गांव का वो जज न्यायाधीश, क्या नाम है उनका, जगदीश सिंह लोहान। जब ये 8 वर्ष का था उस समय से मैं इनको जानता हूं। वहां बलिदान स्मारक गुलकड़ी है जींद के पास में, जहां 2 शहीद हुए थे हिंदी सत्याग्रह में। एक इनके गांव का, इनके परिवार से दादाजी लगता था, एक गुलकड़ी गांव से रतन सिंह जी थे, इनके दादाजी अमर सिंह जी थे, तो वो हिंदी सत्याग्रह में शहीद हुए। 8 वर्ष का था, ये अपने दादाजी की उंगली पकड़ के बलिदान स्मारक गुलकड़ी में आया करता था जगदीप सिंह लोहान। आर्य समाज की बातें सुन रखी थी, और आज भी कभी पंचकुला जाओ तो इनकी कोठी में देख के आना, आज भी ये अपने घर में इन्होंने यज्ञवेदी बना रखी है। घर में हवन करते हैं, आर्य विद्वानों को बुला करके उनके प्रवचन करवाते हैं। तो उसने जो बहादुरी दिखाई, 52 किलो वजन है सिर्फ, सुनो सिर्फ 52 किलो वजन है जगदीश सिंह लोहान में, हल्का सा आदमी, लेकिन यो उस दिन हाथ जोड़े खड़ा था पंचकुला में, जो कई अरबों का मालिक हाथ जोड़े खड़ा था, कह रहा था जज साहब मैंने माफ कर दे, माफी दे दे मैंने। और ये किसान का बेटा जगदीप सिंह लोहान क्या कह रहा था, जो बोला तन्ने माफी दे दूं, तू माफी देने के लायक है राक्षस, नहीं माफी मिलेगी, तेरे को सजा मिलेगी। और ऐसे तरीके से सजा दी, जो 6 लाख रुपए रोज के कमा करता, 20 रुपए रोज की दिहाड़ी कर दिया जेल में।
मिलगी कुकर्मों की सजा है कि नहीं बात। भाई देखो गलत काम कोई भी करो सजा मिलनी चाहिए, भगवान के यहाँ भी न्याय है। तो इसलिए मैंने 22 साल पहले कैसेट के अंदर बता दिया था और ये भजन मैंने लिख दिया था। मैंने कहा रही ये संत सुनत को ना जिसने तुम संत कह रहे हो, तो व्यापारी है, निकम्मा है यू है। और देश को कहा रखा था, बूढ़ी बुढ़िया ने छोड़ के 15-15 दिन डेरे में पड़ी रही थी और वो बेचारे खाट में छिड़ा जावे, ना उन्हें कोई पानी देनिया, ना उन्हें कोई नोहनिया, दीवार पढ़ पढ़ देखा करती बेरानी कब सी आओगी प्रेम मन। हाँ प्रेमण का प्रेमण। उस डेरे में माँ भी मिल गई ना, छोरे ना माँ और बेटा चले गए, माँ पहला चली गई और बेटा बाद में चला गया। न्यू नहीं कहे था माँ क्यों कर आई, उन्हें भी न्यू कहा करता प्रेमण कब आई है। और वो कहा करती प्रेमी 3 दिन पहला आया। ऐसे रिश्ते खराब कर दिए थे। वो डालो खाट में पड़ा। मुकलाड़ गांव की बात है, साल तक परे से मुकलाड़ है, उड़ा कई साल पहले भजन गाड़ गए हम। गाड़ में निकले थे, गुड्डा खाट में पड़ा, रोन लग गया। हम रुके, महताऊ जी नमस्ते। ओ बेटा नमस्ते, बैठ जाओ। महताऊ पानी पूनी लिया, मुझे पी रहा हूँ, बस जितना पीना था। माँ के बताऊ ठीक ठाक है, कौन है बेटा ठीक ठाक, मगर बीमार है। बोला हाँ, मगर फिर मैं डॉक्टर के साथ दवाई लिया। बोला चुप कर जाऊं, जाने की असंग कोई नहीं, हिम्मत कोई नहीं। मगर वो बेटा ने भेज दे, बोला न्यारे होंगे, करता हूँ जिसका होंगे न्यारे भी होंगे, तो कोई नई बात नहीं। चल बहु बेटे न्यारे हुए होंगे, वह हमारी माता जी होगी बुढ़िया जिसके लिए ब्याह हो रहा, उसने बुलावे। भाई इतना कहना था, बुढ़े ने 1 मील का सांस मारा, आंखों में तो निकली आंसू और ने बोला रे बेटा उसका तो करना चाहिए। रो सचमुच में जो बोला उसका जो करना छेड़ा, जब न्यू कोई तो महा बताओ बोला कुछ और उत्सुक हो रही है। मैं बताता हूँ के बात मेरी की बात नो बोला, बस नो सोच ले मेरे लेखे तो मेरे मगर तेरे लेखा मेरे किसका मतलब जिंदी है। बोला जिंदी तो है पर अड़गरा तो कौन मगर पीर जारी बोला ना, मगर तेरी रिश्तेदारी में जारी बोला ना, माँ खेत प्यार में जारी बोला ना, माँ घेर की तुम्हारे में जारी होगी बोला ना, माँ फिर कित गई। बोला बेटा दबे दबाए पाप क्यों खरीदते हैं, क्यों बाढ़ दबरी है बात। मगर ना था जब जिक्र सारे पड़े बताए दे कि मैं मदद करेंगे। बोला कोई ना करो मदद तुम, अरे बस की कोई ना मदद। मगर फिर भी न्यू तो बतावा कई कित। बोले अच्छा सुनो दे, मगर सुनो रो है बुढ़ा सुबह। हमने बोला ले बेटा सुन लो। बुढ़ा पड़ा पड़ा रे परडावे परडावे, वो तो गई रे बूढ़ड़ी सत्संग में। बुढ़ा पड़ा वो 5-4 तो उठ के चल बड़े प्योर करे रहेंगे। कोई बात नहीं ना, खर्च के साथ तो शुभ कर गए बोलो बोला रे बेटा सत्संग में गई। मगर ताऊ सत्संग तो अच्छी चीज न कहे है। जितनों का भगवान का नाम ले उसका नाम सत्संग, जितनों कहे माँ बाप की सेवा करो उसका नाम सत्संग, जितनों कहे भाई भगवान का भजन करो उसका नाम सत्संग, जितनों कहे भाई सारा कुंपा प्यार से मिलकर रहा करो उसका नाम सत्संग। न बोला बेटा बोर्डे बोर्ड सत्संग का ला रहे हैं, मंत्र तो अंधेरी कोठड़ी में दे हुए हैं। और शादी में किसी को बताना भी कोई नहीं। और मैं गई कितने तो बता दे, बोला सुन मन
तेरा नाम चाले मरेगी। ना पता ना पता ना पता ठिकाना बता